आज हमारा जो भी अस्तित्व है वो हमारे पूर्वजों की वजह से है, हमारे पितरों की वजह से है। पितरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए और पितरों को याद करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, तृप्त करने के लिए हम पितृपक्ष का ये पर्व हर वर्ष मनाते हैं, जो कि इस वर्ष कल यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ पशु पक्षियों को भोजन का अंश निकालते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में इन पूर्वजों का हमारे पशु पक्षियों से क्या संबंध है और वो कौन-कौन से पशु पक्षी हैं जिनके नाम हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए भोजन का अंश निकालते हैं? तो आइए आज इसी के ऊपर प्रकाश डालती हूँ। पौराणिक मान्यता है कि हमारे पितृपक्ष में पशु पक्षियों के रूप में धरती पर हमसे मिलने आते हैं और वो हमारे आसपास होते हैं। इन पशु पक्षियों में गाय, कौवा, चींटी और कुत्ता होते हैं और जब हम भोजन का अंश निकालते हैं इन चारों पशु पक्षियों के लिए तो उसके साथ देव अंश भी निकालते हैं, देवताओं का अंश भी निकालते हैं। और पितृपक्ष में पंच बलि का विधान है, पंच बलि कर्म का विधान है। तो ये पंच बलि इस तरह से है, जो हम ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं। भोजन करवाने से पहले हम 5 अंश निकालते हैं, जो कि गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देव के लिए होता है। और ये जो भोजन का अंश ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले हम निकालते हैं, उसी को पंचबलि कर्म कहते हैं। तो ये पंचबलि कौन कौन सी हैं? देखिए, जो गाय के लिए अंश निकालते हैं उसे गौ बलि कहते हैं। जो कौवा के लिए अंश निकालते हैं भोजन का, उसे काक बलि कहते हैं। जो कुत्ते के लिए अंश निकालते हैं उसे श्वान बलि कहते हैं। जो चिंटी के लिए अंश निकालते हैं उसे पिपलिकादि अंश कहते हैं। और जो देवताओं के लिए अंश निकाला जाता है उसे देव बलि अंश कहा जाता है। संस्कृत में गाय को गौ कहते हैं, कौवे को काक कहते हैं, चिंटी को पिपलिका कहते हैं और कुत्ते को श्वान कहते हैं। तो उसी से इनके नाम गौ बलि, काक बलि, श्वान बलि, पिपलिकादि बलि पड़ा है। और देव को संस्कृत में भी देव कहते हैं, तो वो देव बलि होता है। तो जब इन पांचों का अंश निकालते हैं हम और उन्हें क्रमशः उन पशु पक्षियों के निमित्त करते हैं, देवताओं के निमित्त करते हैं, तो कहते हैं कि उस रूप से पितर हमारे उसे ग्रहण कर लेते हैं। अब कई जगह हो सकता है किसी को कौवा ना मिले, किसी को गाय ना मिले, किसी को कुत्ता ना मिले। तो ऐसे में परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको कौवा नहीं मिला है तो आप वो काक बलि अंश, अगर आपको गाय मिलती है, कुत्ता मिलता है या कहीं चींटियों की बांबी दिखती है, किसी पेड़ के नीचे, किसी पेड़ के आसपास, झाड़ियों के आसपास चींटियां होती हैं, तो उस हिस्से को आप वहां भी रख सकते हैं। तो इन चारों में से जो भी आपको उपलब्ध हो उसको भी आप ये चारों अंश दे सकते हैं। जो गाय, कुत्ता, चींटी और देवता का अंश है उसे हम पत्तों पे निकालते हैं। ये सनातन धर्म में पत्तों में निकालने का विधान है। जबकि जो कौवे का अंश होता है उसे या तो जमीन पर या तो उसे छत पे डाल दिया जाता है। अब देखिए कि पशु पक्षी तो हजारों, लाखों, करोड़ों हैं इस धरती पर। तो फिर गाय, कुत्ता, चींटी और कौवा ही क्यों चुना गया है इस जो पंचबलि कर्म के लिए कि पितर इसी रूप में आते हैं? तो आइए इसके ऊपर भी बात करती हूँ। जो कौवा है
उसे वायु तत्व माना गया है। जो चींटी है वो अग्नि तत्व से जुड़ी गई है। जो गाय है वो पृथ्वी तत्व मानी गई है और जो कुत्ता है वो जल तत्व माना गया है। और देव अंश हम निकालते हैं तो देवता को आकाश तत्व माना जाता है। तो इस तरह से जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, ये 5 के 5 तत्व इन पशु पक्षियों और देवता के रूप में हम इन 5 तत्वों का भी आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के बगैर ये जीवन ही संभव नहीं है। तो पितृपक्ष में गाय, कुत्ता, कौवा, चिंटी और देवता का अंश निकालकर हम इन 5 तत्वों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। तो कल से पितृपक्ष की शुरुआत है और पितृपक्ष का जो श्राद्ध कर्म है वो हमेशा 11 बजे के बाद करना चाहिए, क्योंकि पितरों का समय जो है वो अपराह्न का समय होता है, आफ्टरनून का समय होता है। तो इसलिए उनका जो श्राद्ध है वो भोजन का अंश निकालना, ब्राह्मण को भोजन कराना, ये सब 11 बजे के बाद होता है, क्योंकि सुबह का और जो शाम का वक्त है वो देवताओं का वक्त होता है, हमारे देवी देवताओं का वक्त होता है। तो श्राद्ध के दिनों में, इस पितृपक्ष में आपके घर में कोई भी आए, कोई मजदूर आए, कोई भूखा आए, कोई भिखारी आए, कुत्ता, गाय, कोई पशु पक्षी किसी भी रूप में आए, तो ध्यान रखें कि उसके जल और अन्न की व्यवस्था जरूर करें, उसे दुत्कारे नहीं। क्या मालूम पितर किस रूप में हमारे पास आ जाते हैं और हम उन्हें तृप्त करें, और कोई भी ऐसा प्राणी हमारी चौखट से न जाए जो अतृप्त होके जाए, असंतुष्ट होके जाए। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय सनातन।